हमारे इस वक्त नुमाइंदे नैब का नुमाइंदा, क्योंकि नैब तो कहीं भी जा सकता है, नैब का नुमाइंदा से अमेरिका में मौजूद है और सिएटल के अंदर ही मौजूद है। वो हमें बताएगा कि भाई ये लोग कौन थे और वाकई सच बात है या हमें कहानी फर्जी किताबें लगती हैं। मैं जाता हूं जनाब मिर्जा बिलाल की तरफ। मिर्जा बिलाल, जरा बताइएगा, अमेरिका में नैब के केसेस हैं इन लोगों पर जिनके मैंने नाम और जिक्र किया जी? जी ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मिर्ज़ा बिलाल और खालिद। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। मैं इस वक्त अमेरिका में मौजूद हूं, सियाटल के शहर में। और मेरे पीछे जो आप ये सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये असली हैं। वो खालिद आपने तो अपने पीछे जाली पेंटिंग लगाई हुई है, लेकिन ये असली डाउनटाउन सियाटल है। और इसमें बहुत सारी ये जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं जो मलिक रियाज की बनाई हुई टाइप की लग रही हैं, ये असल में इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स अमेज़ॉन नाम की जो कंपनी है उसके ऑफिसेज हैं। और ये अमेज़ॉन के बारे में हमारे बहुत सारे ऑडियंस के लोग जानते होंगे, इस पे चीज़ें ऑर्डर करते होंगे। लेकिन इसके बारे में मैं बताता चलूँ कि जेफ बेजोस नाम का एक यंग सा एक बंदा था जो अपनी एक जॉब 9 to 5 किया करता था। लेकिन एक दिन जेफ बेजोस ने सोचा कि मैं जॉब छोड़ के इंटरनेट के ऊपर किताबें बेचा करूंगा। और ये वो ज़माना था जब इंटरनेट बड़ा स्लो हुआ करता था, वो टूट 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 करके कनेक्ट होता था। उस वक्त इसने सोचा कि मैं इंटरनेट पे किताबें बेचूंगा और कोई इसको इस तरह की चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी कि मोहल्ले के लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया हो कि अबे गंजा किताबें बेचेगा, और कोई ख़ानदान की आंटियों ने कहा हो कि अरे भाई बेजोस साहब का लड़का अच्छी खासी नौकरी छोड़ के किताबें बेचना शुरू कर दी उसने। हम तो कह रहे थे पहले कि भाई इसकी शादी करा दो। तो इस किस्म की उसको कोई चीज़ फेस नहीं करनी पड़ी। उसने इंटरनेट पे किताबें बेची और जब इन किताबों से उसने कुछ पैसे कमाए तो कोई इस किस्म की सस्ती हरकत नहीं की कि जाके बाल लगवा लेते या कोई इस तरह की चीज़, बल्कि उस पैसे को दोबारा बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। और करते करते 10 से 15 साल के एक शॉर्ट पीरियड में जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। और उसने बिल गेट्स को ओवरटेक किया, जिसकी बनाई हुई विंडोज़ की जाली सीढ़ियाँ पाकिस्तान बिका करती थी। इसको ओवरटेक करके जेफ बेजोस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। और इसकी जो कंपनी अमेज़ॉन है वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अब हो गई है। पहले एप्पल हुआ करती थी, जिसको हमारी एक टीवी एंकर ने कहा था कि हाँ जी सेब की तो बड़ी अकसाम है। तो वो इस अभी लेवल पे चल रहे हैं और इस बंदे ने किताबें बेच के दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना ली। तो खालिद, ये मेरा सवाल आपकी तरफ मैं थ्रो कर रहा हूँ यहाँ अमेरिका से कि क्या वजह है कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग किताबें बेचते होंगे, इस किस्म के काम करते होंगे, तो क्यों नहीं उसमें से कोई एक आदमी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता? क्या इनको रुकावटें होती हैं, क्या चीज़ फेस करनी पड़ती है जो हमारे लोग इस लेवल पे नहीं आ पा रहे?